टॉप 10 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, कल का जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। जैसे कि कुछ बच्चों ने कमेंट में ये भी बताया कि 10 में से उनका कितना क्वेश्चन सही था। तो आप भी डेली आप ज़रूर बताएं कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल पाएगा कि आप किस हद तक समझ रहे हैं और हम किस हद तक आपको समझा पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं डे 2 का ये वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये ईडियम फ्रेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि अ ड्रॉप इन द बकेट, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने ऑप्शंस है। जैसा कि एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय दीजिए ताकि हम भी कर सकें, तो डेफिनेटली आपके पास समय है। आप देखते रहिए कि कौन सा आपके हिसाब से सही हो सकता है। जी हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद दैट इज़ नीडेड, यानी कि अ ड्रॉप इन द बकेट। अब इसका मतलब समझिएगा, अ ड्रॉप इन द बकेट का ड्रॉप का मतलब होता है एक बूंद, और इन द बकेट यानी बाल्टी में एक बूंद। आप सोचिए कि बाल्टी कितनी बड़ी होती है, उसमें सिर्फ एक बूंद, तो वो एक ऐसा है कि आवश्यकता की तुलना में बहुत कम मात्रा, यानी कि जितनी आवश्यकता है आप उसको इस तरह से समझिए कि जैसे आपने अपने दोस्त से 100 रुपया मांगा, जबकि उसने 1 रुपया ही आपको दिया, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी कि यह बहुत ही कम है, एक बाल्टी में एक बूंद के समान है। ठीक है, एक बाल्टी पानी में एक बूंद पानी के समान है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। देखिए, कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इनवर्टेड कामा डोंट मेक अ नॉइज। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड, ये नहीं होगा, इंपरेटिव में सेड टू को आस्क्ड में नहीं चेंज करते हैं। स्कोल्ड भी नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे स्कोल्ड की आगे यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा दिया हुआ है, जबकि इनडायरेक्ट में ये नहीं होता है। द टीचर वार्नड, यहाँ तक सही है। द स्टूडेंट्स नॉट टू, जब निगेटिव बनाना होता है इंपरेटिव में तो नॉट टू होता है। मेक नॉइज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, यानी तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके सामने दिख रहा है। फाइंड द एरर। रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। अब यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारी नाउन की वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको बताए थे कि सीनरी जो है ये सिंगुलर में ही रहता है, प्लूरल में नहीं होता। यहाँ पे सीनरीज देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब देखिए, हमने वहाँ पे बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि सीनरी, पोएट्री, हेयर, नॉलेज, लगेज, बैगेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, सीनरी नहीं होगा। ठीक है, सीनरीज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये भी फाइंड द एरर से आपके सामने है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉर द एनिमी टिल द लास्ट शोल्डर वॉज स्टैंडिंग। बहुत ही बढ़िया लाइन कही गई है यहाँ पे, लेकिन गलत कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे गलती हो जाएगा। देखिए, ये जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है ये एक डिफिनिट नाउन है, तो डेफिनिट नाउन यानी निश्चित नाउन है, तो डेफिनिट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, यहाँ पे इंडियन के पहले द आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे वन वर्ड आपको बताना है। टू हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हरास लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग ध्यान देंगे, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है स्पेलिंग टेस्ट में, ये भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी को कुछ करने के लिए लगातार परेशान करना, जिसको बोलते हैं जिद करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, इम्पट्यून, ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब होता है जिद करना, किसी को कोई भी चीज़ करने के लिए बार बार परेशान करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला जो दो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ये आपको साइनोनिम इसका बताना है। जैसे कि डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इसका मतलब होता है शक्तिशाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पावरफुल। अगला जो वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हमने बताया था कि महंगा या कि फिर फिजूल खर्ची। तो महंगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही, ए यानी कि कॉस्टली। चलिए अगला जो दो वर्ड आपके सामने है इसका एंटोनिम आपको बताना है। हाइड का मतलब होता है छुपाना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शो। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थकान, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जी हाँ, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। बहुत ईजी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कोशिश करिए कि ये सही हो जाए, फिल इन द ब्लैंक का है, ये आपसे सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द बेबी लुक्ड डैश द टॉफी विद द ग्रीडी आइज। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, आपके पास समय है, सोच सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी कि एट। द बेबी लुक्ड एट द टॉफी विद ग्रीडी आई। सर यहाँ पे एट ही क्यों आया, क्यों नहीं आन आया, क्यों नहीं इनटू आया, क्यों नहीं अपान आया? अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए लुक आन या अपान, लुक आन या अपान, ये दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। और लुक इनटू जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना या कि फिर जांच पड़ताल करना। लेकिन लुक एट का मतलब होता है वॉच करना या ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि बच्चे ने टॉफ़ी को लालची निगाहों से देखा, यानी छोटा बच्चा है वो टॉफ़ी को देख रहा है तो बहुत ध्यान से देखेगा। ध्यान से देखने की सेंस में भी लुक एट होता है। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो बोलते हैं लुक एट मी या लुक एट द बोर्ड, ऐसे बोलते हैं, यानी कि ध्यान से देखना, कुछ देखना, कुछ इस पर्पज से कि आप कुछ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टीवी के लिए जब हम लोग टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं वॉच मूवी, क्यों? क्योंकि हम उसको कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एट यहाँ पे क्यों आया। ठीक है, एट का, लुक एट का मतलब होता है वॉच या फिर ऑब्जर्व करना। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द बेबी लुक्ड एट द टॉफी विद द ग्रीडी आइज। उम्मीद है कि आपको 10 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और देखिए साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे द सुधीर पांडे सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।